Dear students, today we will discuss new topic that is मसल टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मसल्स की ओरिजिन कैसी होती है, टाइप ऑफ मसल कितने टाइप के होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, डियर स्टूडेंट्स, मस्कुलर टिश्यू। ठीक, मस्कुलर टिश्यू में हम लोग मसल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस ओरिजिन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू की जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्मल इन नेचर की होती है। तो आप कह सकते हैं मेसोडर्मल। इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जब हम नेचर की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं कंट्रैक्टिलिटी को शो करते हैं। तो आप कह सकते हैं कंट्रैक्टिलिटी इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, कंट्रैक्टिलिटी इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट property, most important property, contractility is their most important property. So dear students, इसकी जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्मल होती है और इसका जो नेचर होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है इसकी कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देन हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ मसल्स। टाइप ऑफ मसल्स, टाइप ऑफ मसल। डियर स्टूडेंट, टाइप ऑफ मसल्स थ्री टाइप। कितने टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, थ्री टाइप की। फर्स्ट देखते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं इसको हम कह सकते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, या इसको कह सकते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल इस डियर स्टूडेंट्स ये जो होती हैं सिंसाइशियल को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, सिंसाइशियल्स को शो करते हैं। सिंसाइशियल्स मीन्स होता है कि कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। ठीक, इसका मतलब होता है कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। इसका मतलब ये होता है सिंसाइशियल मीन्स होता है इस टाइप के मसल्स में मैनी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। देन हम आगे बात करते हैं दे आर अटैच टू बोन। ठीक है ना, दे आर अटैच टू बोन, ये किससे अटैच होती हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं वॉलेंट्री नेचर्स के होते हैं। ठीक है, एंड वॉलेंट्री इन नेचर्स। ठीक, वॉलेंट्री नेचर्स के होते हैं और किससे अटैच होते हैं, बोन से। तो आप कह सकते हैं दे आर अटैच टू बोन। ठीक, दे आर अटैच्ड टू बोन, ये बोन से अटैच्ड होते हैं। गेट फैटिग, फैटिग को शो करते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसमें फैटिगनेस पाई जाती है। ठीक, फैटिगनेस पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं गेट फैटिग, फैटिग्ड को शो करते हैं। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स को शो करती हैं। ये सिंसाइशियल इन नेचर की होती हैं, कंटेन मैनी न्यूक्लियाई एंड वॉलेंट्री नेचर्स की होती हैं। दे आर अटैच टू बोन, बोन से अटैच होती हैं। गेट फैटिग, फैटिग इन नेचर्स की होती हैं। देन हम आगे बात करते हैं सेकेंड मसल्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकेंड मसल्स जो होती है कार्डियक मसल्स। ठीक, कार्डियक मसल्स, नाम से पता चल रहा है कार्डियक मीन्स होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट की मसल्स होगी तो ये कैसी होती है, स्ट्रेटेड होती है।
स्ट्रिएटेड होती है, लेकिन बट इनवॉलेंट्री नेचर्स की होती है, इनवॉलेंट्री नेचर्स की होती है, ए इनवॉलेंट्री नेचर्स की होती है। इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे पाई जाती है, कार्डियक मसल्स, हार्ट में पाई जाती है, ठीक है, प्रेजेंट इन हार्ट में पाई जाती है, ठीक है ना। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS, ANS के अंडर कंट्रोल होती है, ठीक है ना। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS, डू नॉट गेट फैटिग, ये फैटिग को शो नहीं करते हैं, ठीक है, डू नॉट गेट फैटिग, ये फैटिग को शो नहीं करते हैं, यानी कि इसके अंदर फैटिगनेस नहीं पाई जाती है, थकते नहीं है कभी, 24 घंटे प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। कौन सी मसल्स, कार्डियक मसल्स, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर से देख लेते हैं एक बार। कार्डियक मसल्स जो होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, बट इनवॉलेंट्री नेचर्स की होती हैं। इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है, प्रेजेंट इन हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। डू नॉट गेट फैटिग, फैटिगनेस इसमें नहीं पाई जाती है। सो आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, थर्ड मसल्स की बात करते हैं। थर्ड मसल जो होती है विसरल स्मूथ मसल्स, ठीक है। थर्ड वाली मसल जो होती है विसरल स्मूथ मसल, विसरल स्मूथ मसल्स, ठीक, मसल, ठीक। सो डियर स्टूडेंट, विसरल स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, बट इनवॉलेंटरी नेचर, ठीक है, ये नॉन स्ट्रिएटेड को शो करती हैं, बट इनवॉलेंटरी इन नेचर, बट इनवॉलेंटरी इन नेचर, इनवॉलेंटरी नेचर्स की होती हैं, ठीक है ना। कहाँ पे पाई जाती है, प्रेजेंट इन GIT, यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट इन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूटेरस एंड यूरिनरी ब्लैडर, सो प्रेजेंट इन विसरल स्मूथ मसल्स, प्रेजेंट इन कहाँ पे पाई जाती हैं, GIT में पाई जाती हैं, यूट्रस में पाई जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं। ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ ANS, ये भी किसके अंदर कंट्रोल की जाती हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये भी किसके अंडर कंट्रोल की जाती हैं, ANS के अंदर कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है ना। ये स्पिंडल शेप्ड की होती है, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पिंडल शेप्ड की होती है, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर ओके दैट विसरल स्मूथ मसल्स जो होती हैं नॉन स्ट्रेटेड इन नेचर्स की होती हैं, बट इनवॉलेंटरी इन नेचर्स, प्रेजेंट इन GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर, अंडर द कंट्रोल ऑफ द ANS के अंदर कंट्रोल होती है, स्पिंडल शेप्ड को शो करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने बात किया मस्कुलर टिश्यू की, मसल्स की बात की। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।